हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आज थीम फॉर टुडे क्या कहती हैं यही हम डिस्कस करने के लिए आए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और मेरे इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की इस थीम फॉर टुडे की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द रिबल, डाउटफुलनेस। ओके, तो यहाँ से जो मैं चीजें सेंस कर पा रही हूँ, हमारी जो फेमिनिन्स है वो इस वे में रिएक्ट कर रही हैं। इन्होंने अपने सराउंड एक शेल, प्रोटेक्टिव शेल क्रिएट कर लिया है। अब ये अपना वल्नरेबल साइड बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्हें अपने कनेक्शन पर या फिर इस पूरी सिचुएशन की तरफ एक डाउट बना हुआ है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की जो भी 3D लेवल पर हरकतें रही हैं या बिहेवियर्स रहे हैं, जिसके चलते आपको एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर मिला है गाइस, और वहाँ पर आप अपना एक डाउटफुलनेस अपने पर्सन के टुवर्ड्स हो सकता है लिटरल वे पर, या फिर आपने अपने जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात रखी है जहां पर आपने अपना एक रिबल वाला एटीट्यूड हो सकता है शो किया है, या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आज ऐसा कुछ एटीट्यूड शो करने वाली हैं अपने मैस्कुलिन्स की तरफ, ताकि इनको एक रियलाइजेशन मिले कि इन्होंने यहाँ पर एक क्या मिस्टेक की है, जिसकी वजह से सारा प्लान या फिर जो भी सिचुएशन आप लोगों की क्रम्बल्ड हुई है, एक वे में आप लोगों को हार्ट एक लॉस या फिर डिसअपॉइंटमेंट को फेस करना पड़ा है। जब फेमिनिन्स का दिल टूटता है तो वो बहुत ही ज्यादा एक रिबल एटीट्यूड में चली आती हैं, क्योंकि इनके पावर्स बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल वे में बने होते हैं, और जब ये अपनी एक रिबल वाली पर्सनालिटी में आ जाती हैं तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू हैंडल बन जाती हैं। ना ही इनको कोई समझ पाता है उस टाइम, ना ही इनको कोई जान पाता है। खुद में एक प्रोटेक्टिव वे में बिहेव करने लगती हैं, एक ऑथोरिटी फिगर की तरह रिएक्ट करती हैं, जहां पर इनको मतलब इनके साथ कोई कॉमन ग्राउंड में नहीं आ सकता, इनको कोई मना नहीं सकता। ऐसी पर्सनालिटी ये शो कर देती हैं टाइम एंड अगेन। तो आप लोगों की मुझे एनर्जीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक मैस्कुलिन की तरह आप रिएक्ट कर रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, आपने अपना वल्नरेबल साइड शट डाउन कर दिया है। तो अब आप लोग हो सकता है अपने पर्सन के टुवर्ड्स बिल्कुल भी अपना इमोशनल साइड शो नहीं कर रहे हो, अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपा रहे हो, और अपने पर्सन को ये आपने हो सकता है एहसास दिलाया है कि आपने इन पर कितना ट्रस्ट किया था, आपने इनको एक वे में अपना सब कुछ इनके टुवर्ड्स इनके नाम किया था, लेकिन ये आपके उस एक्सपेक्टेशंस पर हो सकता है खरे नहीं उतरे हैं, और इसीलिए आपने अपना डाउटफुलनेस इनके टुवर्ड्स शो किया है विद द रेबल काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, जहां पर आपके कोई प्रिंसिपल्स होंगे, आपकी कोई लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। आपने एक सेट पैटर्न बना लिया होगा अपनी लाइफ का, जहां पर आपके बहुत ही एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड रूल्स होंगे जिनको आप फॉलो करते आए हो, और आपने अपने पर्सन को यही वाला साइड दिखाया है। ये एक ट्रेडिशनल भी मैं कह सकती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें एक ट्रेडिशनल वे पर ही चाहते हो, तो हो सकता है वो ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी आपने अपने पर्सन के टुवर्ड शो की है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन अब आपको किसी वे में मना नहीं पाएंगे, अब ये आपका एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे, आपकी अनकंडीशनैलिटी को ये अब नहीं हासिल कर पाएंगे। आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आपने खुद को एक वे में बंद कर लिया है। यू आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ, यू नो। बट ये डाउटफुल एनर्जीज, दीज आर ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पैशनेट लव स्टोरी। यहाँ पर भले ही आपने जो भी साइड अपने पर्सन को दिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी, एक प्यार जरूर मैं सेंस कर पा रही हूँ, एक पैशन में देख पा रही हूँ। भले ही आपने अपने पर्सन को एक डाउटफुलनेस में ट्रीट किया है, लेकिन याद रखना गाइज, आपके पर्सन ने आपसे एक
सच्चा प्यार किया है, और एक ये ऐसा प्यार है ट्विन फ्लेम्स वाला प्यार जो कि कभी मरता नहीं है। भले ही आप लोग 3D लेवल पर जिस भी वे में रिएक्ट करें, हो सकता है ये अब तक भी एक किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह रिएक्ट कर रहे थे, तो आप भी एक रिबल की तरह रिएक्ट कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लेकिन प्यार अभी भी आप दोनों के अंदर उतना ही ज्यादा पैशनेटली इग्नाइटेड है, और ये कभी मिट नहीं सकता। आप अपने पर्सन के लिए स्टिल अपने दिल में, इनर वेज में आप इनसे अभी भी प्यार करते हो, एक पैशनेटली अनकंडीशनल लव आप इनके लिए रखते हो। तो सेम वे आपके पर्सन भी आपसे उसी वे में पैशनेटली लव रखते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर 5D लेवल पर कनेक्ट तो बना पा रहे होंगे, लेकिन 3D लेवल पर ये अपने आप को एक गार्डेड ऑफ पर्सनालिटीज की तरह शो कर रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आई हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप अपने एक खुद में इमोशनल विड्रॉल सीख किया है। आप अपने पर्सन से डिटैच्ड होना चाहते हो। भले ही यू गाइज कैन सेंस अ पैशनेट लव टुवर्ड्स योर पर्सन, लेकिन आप अपना वल्नरेबल साइड जैसे कि शो नहीं करना चाहते। हो सकता है आप इनसे एक डिटैच्ड वे में बिहेव कर रहे होंगे। आप बिल्कुल भी वहां पर इमोशनल बातें नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यू आर बीइंग अ क्वीन ऑफ कॉइन्स हियर। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपने पर्सन के टुवर्ड्स रखना चाहते हो। आपको एक हीलिंग की जरूरत है अभी राइट नाउ। आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज झेला है। अब आपको हो सकता है कुछ टाइम खुद के लिए चाहिए, जहां पर आप अपने बारे में सोच सको और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख सको इस जर्नी की तरफ भी और अपनी लाइफ की तरफ भी, क्योंकि अब आप थक गए हो। यू आर जस्ट गेटिंग दैट एस ऑफ सोर्ड्स इन योर हैंड्स, जो भी आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं है, भले ही वो आपके मैस्कुलिन ही क्यों ना हो। आप उनसे फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पररी विड्रॉल में जा रहे हो गाइस। आप को एक क्लैरिटी चाहिए, एक असर्टिवनेस चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सको जो आप डिजायर करते हो, जो आपके लिए लॉन्ग रन में एक प्रॉस्पेरिटी और एक सक्सेस की तरफ आपको लीड करवाए। तो पेज ऑफ कॉइन्स की आप जब एनर्जीज में आ गए हो गाइस, तो हो सकता है यहाँ पर आप एक लिटरल वे पर कोई गोल सेट कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ से क्या चाहिए। ये हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स एक लिटरल वे पर वॉक अवे करना चाहती हैं इस जर्नी से, क्योंकि इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है वो अपने मैस्कुलिन से बहुत ही ज्यादा परेशान है। और अगर ये टेम्पररी विड्रॉल है तो ज़रूर गाइज आप अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, अपने करियर पर फोकस करोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई और मकसद है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोल पर्पस पर भी बने हुए हैं, तो आप अपना पूरा फोकस अपने सोल पर्पस पर लगाओगे, अपनी लाइफ पर्पस पर लगाओगे, अपनी फैमिली और जो भी आप लोगों के लिए एक केयरिंग वे में बने रहते हैं, जिन पर शायद आप लोगों का ध्यान हर वक्त नहीं जाता है, तो आप उनके बारे में ज्यादा सोचोगे। और बहुत सारी फेमिनिन्स हो सकता है यहाँ पर एक सेल्फ लव में इंडल्जेंस दिखा सकती हैं, और साथ ही साथ ये अपनी पर्सनल लाइफ पर भी हो सकता है एक थॉट देंगी अभी, जहां पर इनकी पर्सनल लाइफ एक वे में खराब हो गई थी। अब अपना सारा फोकस ये वहां पर लगाएंगी। ये एब्सोल्युटली आपके मैस्कुलिन की तरफ से दिया गया ट्रिगर ही है गाइस। अगर आपके मैस्कुलिन इस वे में बिहेव नहीं करते तो ये क्लैरिटी आपको नहीं मिलती, और जिस भी वे में आज हमारी फेमिनिन्स एक्ट कर रही हैं, ये इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, जो कि हम पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर डिस्कशन में ही है कि आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इसीलिए आपके मैस्कुलिन आपको ट्रिगरिंग देने के लिए बहुत ही वियर्ड वे में बिहेव कर रहे हैं, जहां पर आप इनको समझ नहीं पा रहे। ये आपको बहुत ही ज्यादा सेल्फिश नजर आ रहे होंगे, लेकिन द एग्जैक्ट थिंग इज कि आपके पर्सन आपको एक मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर जाना चाहते हैं। जो भी आपका करंट वर्जन है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का कोई भी एक
एडवांटेज उठा सकता है, आप लोगों को टेकन फॉर द ग्रांटेड ले सकता है, इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑन अदर प्रोफेशनल लाइफ एरियाज। हो सकता है वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा था, तो अगर आपके पर्सन इस वे में बिहेव करके आपको किसी एक डायरेक्शन में पुश नहीं करते तो वही सेम ओल्ड पैटर्न में आप लोग चलते जाते और फाइनली आप अपनी लाइफ में एक जो गोल सेट कर रहे हो वो कभी नहीं कर पाते। तो आज की एनर्जीज ज़रूर देखना गाइस कि आप लोगों के साथ क्या ऐसी ही एनर्जीज बन रही हैं, और अगर आप सच में लिटरल वे पर कोई गोल सेट कर रहे हो तो याद रखना गाइस वो आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल पाथ की तरफ ही लीड करवा रहा है। ये आपके मैस्कुलिन्स की तरफ से ट्रिगर है आप लोगों को, और इस चीज को आपने पॉजिटिवली लेना है। और भले ही फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने विड्रॉल ले लिया है दैट्स फाइन, आप अपनी हीलिंग्स पर, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर ध्यान दे सकते हो, ताकि इन द लॉन्ग रन आप अपनी लाइफ को बेटर और बेस्ट बनाते जाओ डे बाय डे, और फाइनली आप उन सारे डिजायर्स को अचीव कर सको जिसको आप डिजर्व करते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए ट्यूनिंग कीजिए मेरे रेगुलर रीडिंग्स पर, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।